क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी सिर्फ आंदोलनों और जेल यात्राओं से ही नहीं, बल्कि कुछ गुप्त, राजनीतिक और औपचारिक बैठकों से भी जुड़ी है, जिन्हें गोलमेज सम्मेलन कहा गया? ये सिर्फ बैठकें नहीं थीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव रखने वाली ऐतिहासिक घटनाएं थीं, जहां एक तरफ ब्रिटिश सत्ता की चालें थीं और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सदियों से दबे कुचले समाज की आवाज को दुनिया के सामने रखा। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश साम्राज्य जानता था कि भारत में असंतोष बढ़ रहा है। असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, कांग्रेस का उभार, सब कुछ मिलकर अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि अब भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार देने ही पड़ेंगे। लेकिन वे ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो उनके नियंत्रण में रहे। इसी कारण लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की योजना बनी, जिसमें भारत के सभी तबकों से विचार विमर्श करने का दिखावा किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। कांग्रेस और गांधी इसमें शामिल नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर इसमें दलित समाज के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे। ये वो क्षण था जब पहली बार किसी अछूत वर्ग के व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा, हम गुलामों के भी गुलाम हैं, हमें सिर्फ आज़ादी नहीं, आत्मसम्मान चाहिए। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार से अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, ताकि दलित समाज अपने नेताओं को खुद चुन सके, क्योंकि सवर्ण हिंदू नेता उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते। अंग्रेजों ने ध्यानपूर्वक डॉक्टर अंबेडकर की बातें सुनी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में दलितों की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। अंबेडकर ने भारतीय समाज की दरारें उजागर कर दी। पहली बार लंदन के राजमहल की दीवारों में भारत के अछूत समाज की चीखें गूंजी। सम्मेलन में रियासतों के राजा, मुसलमान, सिख, ईसाई, व्यापारिक वर्ग, महिलाओं और मजदूरों के प्रतिनिधि भी थे। लेकिन जिस आवाज ने सबसे ज्यादा असर डाला वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वे भारत में विभिन्न समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखकर संविधान तैयार करेंगे। इसी बात ने गांधी और कांग्रेस को चिंतित कर दिया। उन्हें लगा कि ब्रिटेन भारत को टुकड़ों में बांटने की योजना बना रहा है। इसलिए जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ तो गांधी इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए। अब इतिहास ने करवट ली। एक तरफ थे गांधी, जो कहते थे कि अछूत हिंदू समाज का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ थे अंबेडकर, जो कहते थे कि हिंदू समाज ने हमें कभी अपनाया ही नहीं। गांधी ने कहा कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया तो हिंदू समाज टूट जाएगा। अंबेडकर ने कहा कि अगर हमें समान अधिकार नहीं मिलते तो हम पहले से ही टूटे हुए हैं। यह एक वैचारिक युद्ध था, एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ बराबरी। गांधी के लिए अछूतों को अलग करना हिंदू धर्म को विभाजित करना था, लेकिन अंबेडकर के लिए यह स्वतंत्रता का पहला कदम था। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, गांधी भारत लौटे और यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। देश भर में कोहराम मच गया। गांधी की जान पर बनाई थी। मीडिया, राजनेता, साधु संत सभी ने डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाया कि वे अपनी मांग वापस लें। 6 दिनों तक डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया। भीतर से टूटे, लेकिन समाज के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंततः 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी और उसकी जगह दलितों के लिए आरक्षित सीटों को स्वीकार किया। उन्होंने बाद में कहा, ये मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मैंने अपने समाज के अधिकारों की बलि दी ताकि एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस टकराव ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, लेकिन अंबेडकर उस समय हार कर भी आगे चलकर संविधान निर्माता बने। गांधी का आंदोलन जनता की चेतना को जगाने के लिए था, लेकिन अंबेडकर का संघर्ष समाज की जड़ों में छिपे अन्याय को खत्म करने का था। दोनों के मार्ग अलग थे, लेकिन उद्देश्य भारत को बेहतर बनाना था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ तय हो चुका था। गांधी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर फिर पहुंचे, लेकिन अब ये सम्मेलन महज औपचारिकता बन गया था। ब्रिटेन भारत को संविधान देने की प्रक्रिया में खुद को उदार साबित करना चाहता था, लेकिन असल में वो अपने हित साध रहा था। ब्रिटिश शासन ने गोलमेज सम्मेलनों का उपयोग भारत को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के लिए किया। उन्होंने अलग अलग वर्गों को अलग अलग अधिकार देने की योजना बनाई ताकि कोई एकजुट न हो पाए। फिर भी इन सम्मेलनों का एक सकारात्मक पक्ष ये था कि डॉक्टर अंबेडकर को एक वैश्विक मंच मिला, जहां उन्होंने भारत के सबसे पीड़ित वर्ग की व्यथा को ताकत के साथ रखा। उन्होंने निडरता से कहा कि हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। हम भिक्षुक नहीं, नागरिक हैं। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांगों को मान्यता दी, लेकिन गांधी के दबाव के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां गांधी ने नैतिक दबाव से राजनीतिक जीत हासिल की, लेकिन अंबेडकर ने अपने समाज के भविष्य की कुर्बानी दी। गोलमेज सम्मेलन में जो हुआ वो सिर्फ बातचीत नहीं थी, वो एक वैचारिक संग्राम था। ये भारत के भीतर की उस दरार को उजागर कर गया जिसे आज तक पूरी तरह भरा नहीं जा सका। इस सम्मेलन ने भारत के संविधान निर्माण की दिशा तय की। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा बनी तो डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान देकर पूना समझौते की अपूर्णता को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, मैंने जो लंदन में मांगा था उसे दिल्ली में लिख दिया।
गोलमेज सम्मेलनों की सच्चाई ये है कि ये भारत को आज़ादी देने का मंच नहीं था, बल्कि भारत को बांटने की अंग्रेजी रणनीति थी। परंतु इस मंच ने एक बात साबित कर दी, भारत के सबसे निचले वर्ग की आवाज़ भी जब सच होती है तो दुनिया को झुकना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, अगर मैं लंदन में नहीं बोलता तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि भारत के भीतर एक भारत और है जो मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, स्कूलों में पानी नहीं पी सकता और इंसान होकर भी इंसान नहीं समझा जाता। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर हारकर भी जीत गए। उन्होंने वो बीज बो दिया जो आने वाले समय में भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का वृक्ष बना। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि सत्ता से लड़ने के लिए तलवार नहीं, विचार चाहिए, और जब विचार सच्चे होते हैं तो वो इतिहास बनाते हैं। आज जब हम आज़ाद भारत में समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी नींव उन गोलमेज सम्मेलनों में पड़ी जहां एक व्यक्ति अकेला खड़ा था और कह रहा था, मैं उस भारत का प्रतिनिधि हूं जिसे भारत आज तक पहचान नहीं सका। अगर आपको ये सच्चाई छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इस कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो ये समझना चाहता है कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए किन किन बलिदानों से गुजरना पड़ा। जय भीम, जय भारत।